अपने आप को काम करते हुए सीखे समझे ऐसे अनुभवी साथी को जोड़ करके हम समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनके साथ जितने साथी आए हैं हम उन सब का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। इनके आने से हमारी पार्टी, इन सभी साथियों के आने से हमारे दल, हमारी पार्टी को समय समय पर बहुत से लोगों को जोड़ने में, बहुत से लोगों की बातों को समझने में हमें बहुत ही सहयोग मिलेगा। इसलिए अपने साथी बदरुद्दीन खान साहब का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूं मैं। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मई लेबर्स डे के नाम से जाना जाता है। आज के दिन पूरी दुनिया में लेबर डे के नाम से, और लेबर डे के उस पर सभी हम मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि 1 मई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। मैं मनोज सिंह जी जज साहब से कहूंगा और अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि जब पीडीए हेल्पलाइन बन गई है तो हमें पीडीए का डेटा सेंटर भी बना देना चाहिए। पीडीए का डेटा सेंटर, उस डेटे की थोड़ी झलकियां हम लोगों ने दिखाई थी ग्राफ के माध्यम से। सरकार को बुखार आने लगा था, सरकार सह नहीं पा रही है भ्रष्टाचार का भार। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड है। ये पीडीए की ताकत की वजह से घबराए हुए लोग हैं जो अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली हम लोगों ने, आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, रामपुर रहा हो, करहल रहा हो, फैजाबाद की सीट रही हो, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर रही हो। समय समय पर और सीसीटीवी में कैद होते हुए भी इनकी चुनावी धांधली हमने, आपने और जनता ने देखी है। इसलिए भाजपा सरकार को यह चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें। तमाम हमारे पुराने समाजवादी नेता और बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग, उनकी वजह से ये परिणाम मिला है। एक लंबी लड़ाई के बाद आज सरकार तैयार हो गई है कि उन्हें जाति जनगणना करना पड़ रहा है। जातिवाद जनगणना का मुद्दा हमेशा बहुत जिम्मेदारी से समाजवादियों ने उठाया, और आज हमें उम्मीद है कि इस जाति जनगणना के माध्यम से जो पीडीए का दबाव है, बहुत सच्चे डाटा, सच्ची जानकारी मिल जाएगी। और अभी तो इससे आगे और कदम बढ़ने हैं। प्राइवेट जगहों पर, संस्थाओं में नौकरी, रोजगार, इन तमाम सवालों पे और बहस छिड़ेगी। जो मकसद था इक्वलिटी एंड जस्टिस का, उस इक्वलिटी एंड जस्टिस में हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे। अभी जब लालचंद जी, गौतम जी से मेरी मुलाकात हुई है तो मैंने उन्हें समझाया है कि कभी भी भविष्य में इस तरह का कोई भी पोस्टर या कुछ, और उसके लिए अभी अध्यक्ष जी संदेश के लिए कहेंगे तो हमारे अरविंद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद राज्यसभा के रहे, वो संदेश भी देंगे कार्यकर्ताओं को। इसलिए मैंने कहा है कि भविष्य में इस तरह की कोई
काम न करें जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं को समझा दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े से बड़े नेताओं को या और जो उनके नेता कार्यकर्ता उनको समझाओगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का या किसी भी महापुरुष का इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे।